बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, हमेशा पूछता नहीं, कई बार बताता भी है भारत। और यह बात ऐसे ही नहीं कही गई कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गर्मा जरा विजुअल चला दीजिए। पिछले 48 घंटों में जो बच्चे, जो लोग, गरिमा ये गलत विजुअल चल रहा है, ये गलत विजुअल है गरिमा। आप प्री एंड पोस्ट दोनों चलाइए। ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनको बहला फुसला के, जिनको बरगला के कुछ खास राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक गोल साधने के लिए उनको जंतर मंतर पे ले आए, नीट के नाम पे, नीट के आंदोलन के नाम पे। गरिमा फिर ये गलत विजुअल चल रहा है, ये गलत विजुअल चल रहा है, हटा दीजिए, नहीं है तो आपके पास। लेकिन दोबारा गरिमा, दोनों तरफ गलत विजुअल चल रहा है, ये क्या हो रहा है? गरिमा प्लीज फुल फ्रेम विजुअल हटा दीजिए, मेरे को प्लीज फुल फ्रेम कर दीजिए। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि पूरी तरह से, एंड आई मीन कंप्लीटली, जब मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ 100, 150, 200, 250 बच्चों को बरगला के उनको एक गलत धारणा देके कि बच्चे ये नीट के लिए प्रोटेस्ट है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए उनको आगे किया। अब जब जंतर मंतर पे अभद्रता की पराकाष्ठा हो गई, जब जंतर मंतर पे बेहूदगी की सीमा लांघ गई, जब जंतर मंतर पे ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कि माता और बहन के नाम पे कंपटीशन मानो चालू हो गया हो कि कितनी हजार गालियां होती हैं, तो शर्मिंदगी किसको होगी? किसको होगी? राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल को? नहीं, शर्मिंदगी उनके मां बाप को हो रही थी कि मेरे बच्चे को मैंने पढ़ने भेजा था, उसने मुझे बोला, मेरी बेटी ने मुझे बोला, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मैं नीट के एग्जाम का प्रोटेस्ट करने जा रही हूं, पापा मम्मी मेरा साथ देना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा, तेरे साथ है हम, बेहतर होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उन्हें इतना भड़का दिया जाएगा, वहां उन्हें इतना बरगला दिया जाएगा कि वहां वो मां और बहन, इस देश में मां और बहन को पूजा जाता है, वहां मानो एक प्रतियोगिता शुरू हो गई थी जंतर मंतर पे कि मां और बहन के ऊपर कितनी अभद्र गालियां हो सकती हैं, वो हो। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करिए, हमारा, वी हैव एवरी राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री कि हम, आप और हम इस देश की सरकार से सवाल पूछ सके, अपने प्रधानमंत्री से एक नहीं 1 लाख सवाल पूछ सके। लेकिन गंदगी और अभद्रता की पराकाष्ठा हो गई, उससे किसको फायदा हुआ? बच्चों को नहीं, नीट के प्रोटेस्ट को नहीं। और अब जब वो बच्चे अपने घर पहुंचे, यानी सुबह का भूला जब शाम को लौट आया, तो मां बाप की बात समझ आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि उस समय तो क्या होता है, जोश होता है, जोश में सब कुछ ठीक लगता है। गरिमा अभी भी गलत विजुअल चल रहे हैं, अभी भी। पर मतलब जब बच्चा घर गया, मां बाप से बात की, अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात की, तो समझ आया कि जोश में क्या कर दिया, जोश में होश खो बैठे, अपने ही बड़ों को गालियां दिया है। यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारे देश की संस्कृति नहीं, यह हमारे परिवारों की संस्कृति नहीं। उनको बरगलाया गया, उनको बहकाया गया। लेकिन एक बार फिर वो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। और इसीलिए ये जितने भी बच्चे आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने जिस मर्जी पे, ट्विटर पे माफी मांग रहे हैं,
सरकार माफ कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, गलती इनकी नहीं है। नाउ 3 बच्चों ने माफी मांगी, ठीक है। सवाल यह है कि राहुल गांधी कब माफी मांगेगा। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कब माफी मांगेंगे, या कभी माफी मांगेंगे भी। गरिमा, अभी भी आपके विजुअल में गलत है, आप हटा दीजिए। गरिमा, आप हटा दीजिए। आप अभी भी मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए ऑन है। आप गलत विजुअल चला रहे हैं, नहीं होता मत चलाइए। यू आर डिस्टर्बिंग माई शो। बच्चों ने माफी मांग ली क्योंकि उनके मां बाप ने उन्हें समझाया, उनके बड़ों ने उनको समझाया। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाएगा? अरविंद केजरीवाल को कौन समझाएगा? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कब समझेंगे? क्या अभी भी उन्हें यह एहसास है? मुझे नहीं लगता कि है, कि वो बच्चे पिटे तो किसकी वजह से पिटे। उन बच्चों पे अगर लाठियां चली तो अरविंद केजरीवाल, वहां आपका काडर पीछे मौजूद था, जिन्होंने पत्थर फेंके, वो पॉलिटिकल काडर वहां मौजूद था, वो गुंडा एलिमेंट वहां मौजूद था, जिनको मैंने रिपब्लिक पे ऐश्वर्या कपूर ने एक्सपोज किया। उन 2000 लोगों को नाम के साथ, तस्वीर के साथ, उनकी लोकेशन के साथ, उनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं, रेप की, मर्डर की, क्राइम की, चोरी की, मोलेस्टेशन की, महिलाओं के साथ अभद्रता की, वो सब दिखाई मैंने। वो पीछे खड़े थे, वो पत्थर फेंकते रहे, और जब पुलिस ने काउंटर किया तो लाठियां बच्चों पे चली। बच्चों को 2 दिन बाद समझ आया, 3 दिन बाद समझ आया। इसलिए आज जो बच्चे माफी मांग रहे हैं, उनको माफ कर देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए, पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। एंड आई अर्ज द गवर्नमेंट, गलती हुई है, हां हुई है, लेकिन वो बच्चे हैं। उनको बोला था बेटा नीट पे प्रोटेस्ट है, जो बच्चे हैं उन्हीं को, सब बच्चे नहीं थे। और जो बच्चे नहीं थे, जो राजनीतिक पार्टियों से एफिलिएटेड हैं और अपने राजनीतिक गोल साधने चाह रहे थे, या जो क्रिमिनल हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो खूनी हैं, जो मोलेस्टर हैं, उनको किसी हाल में माफ नहीं किया जाना चाहिए। चाहे एड़ियां पटक ले अरविंद केजरीवाल और दोबारा आंदोलन कर ले राहुल गांधी, तब भी नहीं करना चाहिए उन मोलेस्टरों को, उन रेपिस्ट को, उन मर्डरर्स को माफ। इनको, जिनका नाम अभी अब चला रही है गरिमा, इनको कभी नहीं माफ करना चाहिए। लेकिन 3 लोग हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और कंगना रनौत। राहुल गांधी भड़काने के लिए आप इस देश के युवा को कब माफी मांगेंगे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, when are you going to apologize to the people, to the youth of this country? इस देश की असली जेनजी से, वो जेनजी जो या तो स्कूल में पढ़ रही है, या कॉलेजों में पढ़ रही है, या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है, या पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रही है, उस जेनजी से कब माफी मांगेंगे राहुल गांधी? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। विजुअल नंबर 2, 3 विंडो गरिमा। अरविंद केजरीवाल, आपने आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन दिया इस प्रोटेस्ट को। आपने यह बताया कि ये अमेरिका रिटर्न दिपके, जैसे अरविंद केजरीवाल 2.0 है, क्योंकि आपको लगा, आपकी पार्टी को लगा कि अब आपको इतना सपोर्ट नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए लोग सामने नहीं आएंगे, लगेगा एंटी बीजेपी है, आपके सारे पत्ते खुल जाएंगे। आपको लगा कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और लोग शायद सामने ना आए, इसलिए आपने दिपके को आगे किया। लेकिन जो गलती आम आदमी पार्टी से हुई वो ये कि आपने अपने काडर से भड़कवाया लोगों को, आपने अपने काडर को पीछे रखा। पत्थर किसने फेंके? नीट के बच्चों ने नहीं फेंके। पत्थर किसने फेंके? इन क्रिमिनल्स ने फेंके। इन क्रिमिनल्स को बच्चों की प्रोटेस्ट में किसने भेजा? अगर ये नीट के बच्चों का प्रोटेस्ट था तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल काडर वहां क्या कर रहा था? अरविंद केजरीवाल, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या माफी मांगेंगे आप इस देश की जेनजी से? नैवान शर्मा सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए मेरी क्लिप, कभी किसकी क्लिप लगा लीजिए आप, लेकिन उन जनता, उन बच्चों से कैसे समझाएंगे आप जो बच्चे आज
2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद समझे हैं, अपने बड़ों की बात सुन के, अपने मां बाप की बात सुन के कि गलती हो गई यार। इनके बहकावे में आ गए, इन राजनेताओं के बहकावे में आ गए। ये राजनेता तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार गए हैं, पंजाब हाथ से फिसल रहा है। इन्होंने बच्चों को भड़काया और बच्चे भड़क गए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे। फिर भी मां बाप को यह समझना पड़ेगा, जो अभद्रता, जो गंदगी, जो शब्दावली इस्तेमाल हुई, और आपके पार्टी के नेता कई लोग कहते हैं ठीक है इस तरह की भाषा यूज होती है। इस तरह की भाषा कहां यूज होती है? भारत के घरों में यूज नहीं होती है और ना होनी चाहिए। इस अभद्रता को जस्टिफाई करना पूरी तरह से गलत है। एंड नाउ आई कम टू लीडर नंबर 3, कंगना रनौत। गरिमा, 3 विजुअल्स, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कंगना रनौत, 3 विंडो विजुअल्स विद मी। एंड कंगना रनौत, ये 100, 150, 200 बच्चे हैं। 200 से ज्यादा बच्चों की रील नहीं होगी। राहुल गांधी विजुअल्स ऑल्सो, गरिमा जी, थैंक यू। 100, 150 बच्चों से ज्यादा की रील नहीं होगी, उसमें 100 और क्रिएटर्स डाल दीजिए। अगर आप उनको बोलती ना, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया गटर वाला, तो मैं तब भी मान लेता कि चलो हाँ यार गंदगी है। आपने पूरी की पूरी पीढ़ी को बोल दिया गटर जनरेशन, और फिर जब आपसे पूछ रहे हैं तो आप पैनिक मोड पे जा रही हैं। डोंट गो ऑन अ पैनिक मोड। माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता है कंगना जी, माफी मांग लीजिए। अगली पीढ़ी को गटर जनरेशन नहीं बोलना चाहिए था आपको। अगर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए भड़काने के लिए, अगर अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए अपने काडर से वहां पे पथराव कराने के लिए, तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए कंगना रनौत, पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन कहने के लिए। देखिए आप कैसे आज ये बच्चे माफी मांग रहे हैं, एंड देन लेट्स डिबेट। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे क्या है यो? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया, और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई। हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, मान तुम्हारी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी थी। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। ये देखो दिल्ली पुलिस, मैं लेके आ गई। इसी से तुमने मेरे देखे थे ना, अब अपना तुम बचा के चलना मुझसे। मेरे पास दिल्ली पुलिस के 2-3 बार फोन आ गए हैं, कहाँ रहते हो करके। प्लीज आप लोगों के पास अगर कोई भी मेरे से रिलेटेड कॉल मैसेज आता है तो मत बताइएगा। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा नेता शहजाद पूनावाला। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के युवा नेता नैवान शर्मा। कांग्रेस पार्टी के, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी का मापदंड, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रत्नाकर त्रिपाठी। आनंद दुबे शिवसेना, उद्धव ठाकरे के। आपको युवा नेता बोल सकते हैं आनंद जी, कि आपके यहां तो एक ही युवा है, आदित्य ठाकरे। और मेरे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर टीना शर्मा। आप सब मेरे साथ है। शहजाद जी, सुबह का भूला शाम को घर वापस लौटाए उसे भूला नहीं कहते जी। ये हिंदी में कहावत है। बिल्कुल। जो जंतर मंतर पे हुआ प्रोटेस्ट विजुअल्स गरिमा, वो संस्कृति से परे था। जो अभद्रता, जो शब्दावली प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी अपने से बड़े के लिए इस्तेमाल हुई, वो गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। लेकिन उन बच्चों को भड़काया गया शहजाद। बिल्कुल। उन बच्चों को अरविंद केजरीवाल, नैवान शर्मा जी के नेता ने भड़काया। बिल्कुल। उन बच्चों को इनकी पार्टी ने भड़काया, उन बच्चों को राहुल गांधी ने भड़काया। और जब वो बच्चे अपने घर पहुंचे, अपने अभिभावकों से, अपने मां बाप से, अपने बड़ों से उन्होंने बात की, तो उनको समझ आया कि गलती हो गई है, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं, इसलिए उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत, पूरी जनरेशन को आप बताइए, वन रॉटन एपल स्पॉइल्स द होल ब्रांच, मैं मानता हूं, स्पॉइल्स द होल बंच। लेकिन आप पूरी पीढ़ी को बोलेंगे गटर जनरेशन, ये गलत है शहजाद।
पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन बोलना आपकी बात को बड़े ईमानदारी से स्टार्ट प्लीज थैंक यू शहजाद, इसी से स्टार्ट करता कंगना रनौत विजुअल्स नाउ। हालांकि जो मैंने देखा कि कंगना का कॉन्टेक्स्ट था वो गाली गलौज करने वाले वो लोग जो स्टूडेंट्स नहीं थे, जो एक राजनीतिक दल के मोहरे थे, परंतु मैं कहता हूं कंगना रनौत बिल्कुल गलत है, ठीक है। पर मैं चाहता हूं ऐश्वर्या जी, जैसे मैंने साफ गोई से बोला नो इफ एंड बट, बोलिए ना, ठीक है, कंगना इज रॉन्ग, उसने पहले भी कोई बार बयान दिए जो गलत बयान थे, पार्टी ने भी डिस्टेंस किया। राहुल गांधी ने सभी स्टूडेंट्स को इडियट बोला, और अभी अभी मैं आ रहा था आपके शो पर, आपको पता है कि मैं कितना बेसब्री से इंतजार भी करता हूँ 7 बजे आने के लिए। ये रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट है, उसने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्रिमिनल वेस्ट बोला है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आपने तो बोला कि ये बच्चों को भड़काया गया, किसने भड़काया, आपको पता है कि आज राहुल गांधी के जो मतलब ऑफिशियली नेता है खड़गे जी, उन्होंने बोला कि होम मिनिस्टर को घसीट के खींच के हम मारेंगे, खींच के मारेंगे। कल राहुल गांधी ने बोला था, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम किया था, लाठी डंडे मारेंगे, ये भी बात बोली थी। तो जब कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस के एक प्रवक्ता है ईशान त्यागी, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री को घसीट के मारेंगे, कोई बोलता है लाठी मारेंगे, कोई बोलता है कब्र में खोद देंगे, तो आज मैं बोलता हूं ऐश्वर्या जी, जिस साफगोई से मैंने स्टैंड लिया है कंगना रनौत पे, ऐश्वर्या जी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मैं आपका, मैंने साफगोई से स्टैंड लिया है कंगना रनौत पे। अब मैं चाहता हूं कि रत्नाकर त्रिपाठी जी, राहुल गांधी ने जो स्टूडेंट्स को इडियट बोला है, अंधभक्त बोला है, क्रिमिनल वेस्ट बोला है, और जिस प्रकार से जनता को राक्षस बोला गया है इनके नेता सुरजेवाला के द्वारा, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के ही नहीं आम आदमी पार्टी और बाकी नेताओं ने भी हिंसा भड़काने वाले बयान दिए हैं, इन सब का भी कंडेमनेशन। और दूसरी बात, हम लोगों ने तो चलिए जो किया, पार्लियामेंट में कानून पारित किया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, हमने स्टूडेंट से संवाद किया, हमने जो भी करना था आगे बढ़ाया उस बात को, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दिया। पंजाब में 6 पेपर लीक है, और भगवंत मान ने खुद ने माना लीक है। कितने इस्तीफे हुए? तेलंगाना नहीं में होंगे भाई, झारखंड में आज मैं सुबह देख रहा था, आपके कवरेज देख रहा था रिपब्लिक इंग्लिश की चैनल की, क्योंकि वहां पे तो सारी न्यूज़ बताते हैं, आप तो सेंसर नहीं करते, आप डरते नहीं हो कि एक की दिखानी एक दूसरे की नहीं दिखानी। तो झारखंड का मैंने प्रोटेस्ट देखा, वहां पे स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, वहां पे कांग्रेस की जेएमएम की सरकार है, वहां पर जो स्टूडेंट्स निकले उनके लिए न्याय का क्या? पंजाब में लाठी भांजी गई स्टूडेंट्स को, उनके लिए न्याय का क्या? 6 पेपर लीक हुए हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि जैसे मेरी पार्टी ने एक स्टैंड लिया है इस्तीफा का, मेरी पार्टी ने स्टैंड लिया, मैंने स्टैंड लिया कंगना पे, अब ये राहुल गांधी पे भी स्टैंड ले, अब ये खड़गे जी पे भी स्टैंड ले, और ये एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस पे भी स्टैंड ले। अन्यथा ऐश्वर्या, डबल स्टैंडर्ड्स किसके और दिख जाएगा। नैवान ओपनिंग कमेंट्स। नैवान शर्मा ओपनिंग कमेंट्स। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और गुस्सा है जेनजी में, हम मानते हैं इस बात का। अब यही रीज़न है कि 500 मिलियन जो है वो मीम्स बने माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा वालों पे। 500 मिलियन मीम्स, मतलब विश्व रिकॉर्ड टूट गया किसी नेताओं को ट्रोल करने का। तो जेनजी गुस्सा है तो मीम बना रही है। अब ये है कि हाँ, एक मर्यादा है उसमें, वो भी रखनी चाहिए, लेकिन अब गुस्सा है जेनजी, क्या करे अब। जेनजी इनसे इतना नाराज है, जेनजी के सर पे इन्होंने लाठियां चलाई, जेनजी के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे इन्होंने वो ट्रक लाके खड़ा कर दिया जो पुलिस ने 4 दिन पहले सीज किया था। मतलब प्लांट किया हुआ ट्रक वहां रखा गया जिसके अंदर पत्थर रखे गए, और भाजपा ने अपने लोगों को भेजा जो वहां पे पत्थर चलाएं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये। तो जेनजी ये सब देख रहा है, जेनजी इंटेलिजेंट है, जेनजी ये देख रहा है कि बीजेपी किस तरह से जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कराने के बाद पार्लियामेंट में नारे लगा के उनका स्वागत करती है। जेनजी ये भी देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने जो है वो ट्वीट करके ये कहा कि हम पूरी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ है। तो ये तो आप जेनजी के जख्म पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आज जेनजी ये देख रहा है कि बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। बीजेपी के नेता जो हैं वो जेनजी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जेनजी को कॉकरोचेस बोल रहे हैं, दहशतगर्दों की बी टीम बोल रहे हैं। जेनजी के साथ 1-on-1 हेड ऑन लेने के लिए बीजेपी के नेता तैयार हो गए। इस तरह से हमारा भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये भाजपा वालों को समझना पड़ेगा। आप इनको कॉल आउट करेंगे, आप इनको गालियां देंगे, आप इनको डिफेम करेंगे तो ये और भड़केंगे आपसे। आपको इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जेनजी ने वो अचीव करके दिखाया जो कोई नहीं अचीव कर पाया हमारे देश में। एक घमंडी सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा कराया जेनजी ने। अगर इतने गलत थे जेनजी तो आपके नेता उनके साथ बैठ के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? अगर इतने गलत थे जेनजी तो आपके नेता उनके साथ हाथ क्यों मिला रहे थे? आपके नेता उनके कानों में क्यों कह रहे थे कि अरे ये बोल दो विद इमीडिएट इफेक्ट? मेरे भाई निव्यान इफेक्ट क्यों बोल रहे थे? जेनजी ने आपको घुटनों पे लेकर आया, आप ये मान लो और सॉरी बोलो उन्हें।
माय डियर निव्यान, उनको बदनाम करना बंद करो। जेनजी नफरत करता है आपसे यार। आप तो शहजाद जी, आप तो युवा हो। मैं तो युवा हूं, मैं राहुल गांधी की तरह युवा नहीं हूं। पर निव्यान जी, माय डियर निव्यान जी, आप जेनजी के साथ हो। हाँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ, जेनजी के साथ ही हूँ। ऐश्वर्या जी, मैं फिर से रिइटरेट करता हूँ, मेरी बात शायद समझ में नहीं आई विल कम टू यू। मैं आ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं आ रहा हूँ शहजाद में आ रहा हूँ, शहजाद में आ रहा हूँ आपके पास। कंगना इज रॉन्ग, ठीक है ना, राहुल गांधी रॉन्ग। भैया विल दे एक्सेप्ट केजरीवाल इज रॉन्ग? बोलिए, भड़काया लोगों को। ऐश्वर्या आपकी आवाज गूंजती है, आप थैंक पूछ यू वेरी लीजिए। मच। एक बात थैंक यू ऐश्वर्या, आप मेरे को ये बात बताओ नैवान शर्मा, किसने कहा कि एक सेकंड नैवान शर्मा, बच्चों को एक सेकंड नैवान शर्मा, एक सेकंड नैवान शर्मा, एक सेकंड। आपने बोला, मैं नहीं बोला, आपने बोला बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करो। किसने बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया? आपने बच्चों को मिसयूज किया, आपने बच्चों को भड़काया, आपने अपने काडर को पीछे रखा, पत्थर चलवाए, और जब पुलिस ने रिएक्ट किया, लाठी चली, तो आपका काडर पीछे से पत्थर फेंक रहा था, आगे वो 100-150 बच्चे थे। मैंने किसको गलत बोला? मैंने उन बच्चों को गलत बोला जिन्होंने हमारे संस्कार और सभ्यता को छोड़ के, मोदी पसंद हो ना पसंद हो, केजरीवाल पसंद हो ना पसंद हो, राहुल गांधी पसंद हो ना पसंद हो। राहुल गांधी अपने आप को 16 साल के समझते हैं, लेकिन है 56 साल की। अगर उन्हें कोई 16 साल, 17 साल, 20 साल का बच्चा इतनी अभद्रता से गाली देगा, मैं उसका भी विरोध करूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल को देगा, मैं उसका भी विरोध करूंगा। वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। लेकिन मां बहन की इज्जत की जाती है, मां बहन पे 1 लाख गालियां नहीं बनाई जाती हैं। नैवान शर्मा, और उसका विरोध आपको भी करना चाहिए, उसका विरोध राहुल गांधी को भी करना चाहिए। और कंगना अगर सिर्फ ये बोलती कि वहां पे जो बच्चे हैं, जिस लैंग्वेज, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, तो मैं कंगना के साथ होता। कंगना ओके, पूरी की पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन बोलना गलत है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ो भैया। कंगना को हो सकता है शहजाद जी की पार्टी बहुत सीरियसली लेती हो, जनता नहीं लेती है, और ये बात रियलिटी है। आप मेरी बात समझो, बहुत एक्टर्स उससे पहले आए हैं, हमने देखा है कितने सीरियस होते हैं, कितने सीरियस नहीं होते हैं। एक आध शत्रुघ्न सिन्हा टाइप बनते हैं, बाकी नहीं होता। आप बात सुनो मेरी। नैवान शर्मा जो प्रोटेस्ट में हुआ वो गलत था, आपने उनको यूज किया, आपने उनको मिसयूज किया। अब वो घर जाके माफी मांग रहे हैं, तो अब उनको दोबारा मत भड़काओ। देखिए ऐश्वर्या जी, यही प्रॉब्लम, मिनिस्टर का इस्तीफा कब होगा? आप मैं कभी नहीं होगा। पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, एक शब्द नहीं बोलते ये पंजाब के। शर्मा जी पंजाब के विजुअल चला, मेरे हिसाब से कंगना गलत है। आप बताओ राहुल गांधी गलत है कि नहीं है, और इस्तीफा कब होगा? समझदार है। अगर आप सोचते हैं कि आप युवाओं को भड़का के कुछ करवा सकते हैं, तो आप गलतफहमी में। किसने कहा समझदार नहीं है? क्या करना है? किसने कहा समझदार नहीं है? किसने कहा समझदार नहीं है? Why are you putting your words in my mouth? I won't let that happen. Don't worry. नैवान शर्मा, मेरे को एक बार बताइए जब मैंने कहा समझदार नहीं है। मैं तो आपको, मैं नहीं, आप मुझे बताने का कष्ट ना करें। वेरी इंटेलिजेंट, आप अपने वो है भैया, हर पीढ़ी समझदार होती है। क्या हमारी पीढ़ी समझदार नहीं थी? क्या आपकी पीढ़ी समझदार नहीं थी? बताइए ना। क्या हमारे से अगली नहीं है? या फिर रत्नाकर जी को लाइए, दुबे जी को लाइए, टीना जी को लाइए। रत्नाकर जी, आप समझदार नहीं थे? भैया सुनो मेरी बात, नैवान शर्मा स्मार्ट बनो, लकीर के फकीर मत बनो, लकीर के फकीर मत बनो। एक बार चलता है तुरुप का इक्का, बार बार नहीं चलता है। तुमने बहका लिया, बहक गए बच्चे, अब दोबारा नहीं बहकेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जब छात्र आंदोलन में थे तो समझते थे कि इनसे बेहतर, इनसे समझदार कोई है ही नहीं। अब ये बूढ़े हो गए, लेकिन इनकी पार्टी के अनुसार ये अभी भी युवा है। आनंद दुबे को लगता है आदित्य ठाकरे के बाद कोई युवा है, तो वो आनंद दुबे है उद्धव ठाकरे की पार्टी में। अब मैं इनका क्या करूं? लेकिन कभी भी अपने से छोटों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। गलती आम आदमी पार्टी ने की है और गलती कांग्रेस ने की है। आपने उनको एक बार बहका दिया, अब क्या करेंगे? एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे, पंजाब पे बात आती है तो नैवान शर्मा हाथ जाड़ के हाथ पे हाथ करे खड़े हो जाते हैं। किसानों को आपने मारा कि नहीं मारा? पंजाब में मुख्यमंत्री आवास के बाहर मारा कि नहीं मारा? टीचर्स को आपने मारा, बच्चों को आपने मारा। देखो सरकार है, समझिए नैवान शर्मा, सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आपकी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया तो बोलो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया, लेकिन दो नाव में पैर रख के चलोगे तो डूब जाओगे। That is what I am saying, और डूब रहे हो इसीलिए। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नशे में नहीं, पानी में डूबे। नशे में तो डूब चुके, दिल्ली का तो हो चुका था। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आनंद जी की स्माइल देखो, आनंद जी कैसे आपने पूरे वक्तव्य में, मेरा वक्तव्य छोड़िए, अपनी बात कीजिए। त्रिपाठी जी बोलिए। आपके पूरे वक्तव्य में ये बात सही थी कि अपने से छोटों को बेवकूफ मत समझो। तो आप मेरे को बेवकूफ समझना बंद कीजिए। 20 दिन से आप मेरे को बेवकूफ समझना बंद कीजिए। आपको लगता है आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगा, मैं आपसे छोटा हूं। आप सुनिए ना, नहीं, ये राहुल गांधी के मापदंड से भी मैं आपसे छोटा हूं।
बाय सेवरल ईयर्स और बाय डेकेड्स। आप बोल लीजिए, तो मैं आप कर मेरे को दूंगा। बेवकूफ समझना बंद कीजिए, पहली बात ये करिए। ऑन रिकॉर्ड बोलिए कि मैं समझदार हूं। नहीं, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए पहले ये बात। आपको बोलने का शौक है, आज आप बोल लीजिए। मेरे को नहीं, आप मिलेनियल्स को नहीं बोल पा रहे हैं, जेनजी को क्या बोलेंगे? आप बोल लीजिए ना। कुछ नहीं बोल सकते आप। बोलिए त्रिपाठी जी, मैं चुप हूं। बोलिए ना, शहजाद सुन रहे हैं। आपको बीजेपी का मंगल कीर्तन करना है तो आप बोलेंगे। भैया आपको जेनजी दिखने के लिए ब्लैक रोज काली मेहंदी लगानी पड़ती है, शहजाद को नहीं लगानी पड़ती है, ये रियलिटी है। त्रिपाठी जी बात बस इतनी है। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए। बोला ना 3 छेड़ी। पहल की छात्रा ने बताया कि छात्र लोग 3 छेड़ी है। पहली जो ज्ञान वाले हैं छात्र हैं, दूसरे जो किसी दूसरे की इडियट की इमेज बनाते हैं कि नहीं वही भगवान है, वो इडियट हैं। और तीसरे हैं जो उस इडियट को भगवान समझते हैं, वो अंधभक्त हैं। तो ऐश्वर्य कपूर जी आप तीसरे में हैं, आप अंधभक्त हैं। आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं। कंगना रावत ने न सिर्फ वो कहा कि ये गटर जनरेशन है, बल्कि लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट भी कहा। अरे हम तो कह रहे गलत है, आप बोलो राहुल गांधी ने रेप क्यों बोला? दोनों बात इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्रिमिनल वेस्ट बोला रेवान। और उसके बाद शाहजाद बीच में मत बोलो। चलो आप स्टैंड तो लो मेरी तरह। मैंने स्टैंड ले लिया, आप ना बीच में मत बोलो। और सुनिए ऐश्वर्य जी, राहुल गांधी ने खड़े होकर संसद में कहा कि सभी छात्र देशभक्त हैं, कोई इडियट या वो नहीं है। पत्थर का ट्रक लेकर के जो जब्त करती है दिल्ली पुलिस, वहां रखा जाता है पत्थर के साथ, और शहजाद पूनावाला और नरेंद्र मोदी, अवधेश, अरे अमित शाह के गुंडे लफंगे उन पत्थरों को फेंकते हैं और बताया जाता है कांग्रेस फेंकवा रही हो। आप मुझे बताइए ना, अर्चिता सारंगी मैडम कौन है? तो अंधभक्त कैसे हुए? अर्चिता सारंगी की लड़की ने कंडेम कर रही है, अंधभक्त कैसे हुए? शहजाद ऐश्वर्या जी देखिए, रत्नाकर जी हमारे हमजा तुम्हारी सांसद की लड़की ने कहा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ। ऐश्वर्या की, अरे ऐश्वर्या को भी दिखाओ गरिमा जी, उनका प्रधान के दबाव के बावजूद दिखाओ उनका, वो भी सोच रहे हैं कैसे हुए। फिर क्या हुआ? एक सेकंड मैं आ रहा हूँ शहजाद, उनको बात खत्म करनी थी, मैं आ रहा हूँ 30 सेकंड में आ रहा हूँ। बोलिए रत्नाकर जी, बात पूरी की। नहीं आप करते रहिए शो ना, क्या आप तमीज है भाई? अरे क्यों इतना? हर शो में मैं देखता हूँ कि बीजेपी वाले फ्रस्ट्रेट नहीं। काम डाउन दादा, काम डाउन। आप बबुआ की तरफ चुप हो जाते हैं। बोलिए, हद हो गई। बोलिए। केशव महंता की लड़की ना, पैट में लेकर के नारा लगा रही थी कि नीम का पत्ता कड़वा है, उसको भी हमने समझा दिया। धर्मेंद्र प्रधान के बावजूद दबाव के अपराजिता सारंगी की लड़की ने लिखा कि मेरी मां पे दबाव डाल रहे हो, लेकिन आई वोंट डिलीट, आई विल नेवर डिलीट। उसको भी हमने समझा दिया। आप ऐश्वर्या जी और बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि पूरा का पूरा देश का युवा इनके खिलाफ है। ओके। और क्यों नहीं देंगे? जब आप लाठी मारेंगे, मैं कल मुझे नहीं बोलने दिया था, दुष्यंत कुमार ने कहा गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, भर के गालियां तो पेट भर के बद्दुआ देंगे गालियां बच्चे। अगर आप उनको मारेंगे, आप कील लगी लाठी से मारते हैं। आरएएफ की आईजी बताती है कि हाँ अत्याचार हुआ है, मानने को नहीं तैयार है। पूरन कुमार सिवान का एसपी अभिषेक सिंह सिपाही को सस्पेंड करता है क्योंकि बच्चों में। रत्नाकर जी टॉपिक पे रहो, रत्नाकर जी टॉपिक पे रहो। पुलिस के हाथ में गुलाब का फूल दे दें। कर्नाटक में पुलिस के हाथ में गुलाब का फूल है, हिमाचल में क्या है, तेलंगाना में क्या है, कमल का फूल लिए चलती है पुलिस। पुलिस के हाथ में क्या होता है? नहीं, पुलिस के हाथ में क्या होता है? नहीं, पुलिस के हाथ में क्या होता है? लाठी नहीं होती तो। कमाल की बात करते हैं आप लोग, जैसे सीधा बिल्कुल स्विट्जरलैंड से ही आ रहे हो आप चलते। मेरा समय तो आने दीजिए। नहीं, 5 मिनट से काम डाउन रत्नाकर जी, बोलिए। नहीं त्रिपाठी जी, नो काम डाउन, काउंटर। और दुबे जी को मिलाई और इधर से टीना जी को मिलाई। 30-40 सेकंड ही लूंगा, फिर बाकी आपको ही मेरा समय दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कंगना इज रॉन्ग। राहुल गांधी ने अगर कहा कि हम अंधभक्त है, ऐश्वर्या के चेहरे के हाव भाव इसलिए बदले जैसे हमारे आनंद भाई के। सुनिए ना सर, ऐसे नहीं, प्लीज शर्मा विजुअल हटा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। रत्नाकर जी, मैंने बीच में नहीं बोला। रत्नाकर जी, आपने 4-5 मिनट बोला। रत्नाकर जी, मैं युवा हूं इस पैनल में, बाकी सब बुजुर्ग है। अब कम से मुझे समय तो, अब भाई ऐश्वर्या कैसे होगा मेरी बात? आपने मुझे प्रॉमिस किया था। कैसा लगा? हो गया त्रिपाठी जी, हो गया, हो गया।
हो गया त्रिपाठी जी, मैं भी ये हो गया, अब बोलिए। हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब बोलिए, अपने से छोटों को बोलने दीजिए, देखिए नहीं तो क्या होता है। मैं कभी सीधे देखता हूं, कभी लेफ्ट देखता हूं। लेफ्ट क्यों देखा? क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि ये सारंगी जी की बेटी, जैसे टीना जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। अरे यार, बोलिए बोलिए। बंदी नहीं होता। सारंगी का जैसे कहा इन्होंने, जैसे उन्होंने असम के मिनिस्टर की बेटी का कहा, तो मैंने आपका चेहरा देखा तो आपने बोला फिर ये अंधभक्त कैसे? कैसे? अगर ये अपने घर में, मेरा खुद का भाई नहीं सुनता मेरा भाई जाके मेरी मां को भड़का के आता है E20 पे, तो ये तो अलग चीज। दैट इज तो अनदर केस ऑल टुगेदर। देखिए आनंद जी मुस्कुरा, वो तो एक अलग ही केस है। अब मैं 10 सेकंड में अपनी 3 पॉइंट बोल देता हूं। 10 सेकंड प्लीज, बोलिए। 10 सेकंड। पहली बात तो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी प्लीज ऐश्वर्या त्रिपाठी जी। अब आपके बीच में कोई बोलता है दिक्कत होती है। कैसा आदमी है ये भाई? अरे भाई रिलैक्स करिए ना त्रिपाठी जी। यार अब आपके पीछे कार्रवाई करना टूटता है, क्योंकि वरना त्रिपाठी जी प्लीज रहेगा ऐसे, तो किसी को ऐसे मत कीजिए ना, आपके बीच में नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए बोलिए शहजाद, डाउन बोलिए। 3 कैटेगरी जरूर है। हाँ। वो 3 कैटेगरी अंधभक्त, स्टूडेंट्स और इडियट्स की नहीं है। वो 3 कैटेगरी है सेल्फ मेड नेता नरेंद्र मोदी, चमचा और चमचों के रिटेनर जो टीवी पे आते हैं। ये 3 कैटेगरी। अब मैं तीसरी बात पे आना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। ये पंजाब में 6 पेपर लीक, ये हिमाचल में पेपर लीक, जम्मू कश्मीर में पेपर लीक, तेलंगाना में पेपर लीक, तमिलनाडु में पेपर लीक, कर्नाटका में पेपर लीक। ये संस्कारी है। और लास्ट पॉइंट, हमने तो प्रोटेस्टर के केस निकाल दिए जो पीसफुल थे। केरलम और कर्नाटका में 5000 लोग पे केस आए। ये CPIM के लोगों ने बोला है। इनके ऊपर केस काहे थोप रहे हो फिर? विजुअल्स करें, पॉइंट टेकन। जवाब दो। आनंद दुबे देखिए, सुबह का भूला शाम को घर आ गया। बच्चे माफी मांग रहे हैं, बच्चों को माफ कर दिया। आपके नेता कब माफी मांगेंगे बच्चों को बरगलाने के लिए? उन बच्चों के अभिभावकों से आपको माफी मांगनी चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी को माफी मांगनी चाहिए, नैवान शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भड़काया बच्चों को। नैवान जी को भी ले आइए गरिमा। बोलिए भाई दुबे जी, बोलिए। ऐश्वर्या जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी, बोलिए। हमारे देश के बॉलीवुड में फिल्मों में, हमारे देश के बॉलीवुड की फिल्मों में 60 साल का अगर हीरो हो सकता है तो आनंद दुबे तो बहुत अभी छोटा सा बच्चा है, तो हम भी युवा हैं। ये राहुल गांधी और सलमान खान वाले सिस्टम में चल रहा है। ऐश्वर्या जी, सलमान खान को सीरियसली मत लिया कीजिए आप। सुनिए ना पहले। ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी बॉम्बे वाली प्रॉब्लम है। किसी का नाम नहीं लिया। ये आपका पूरा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो क्लोज कनेक्शन है बॉलीवुड से, यही सब प्रॉब्लम है आप लोगों का। ये लोग चीटिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, और आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब आपको भी 60 साल का हीरो बनना है तो आनंद दुबे आपको कांग्रेस में आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे पॉसिबल है जहां 56 साल का युवा होता है, किसी और पार्टी में नहीं होता है। ये सलमान खान, यही सब आप लोग करते रहते हैं। ये सब मत करिए। चीटिंग को ग्लोरीफाई मत कीजिए, चीटिंग को ग्लैमराइज मत कीजिए, उसको कॉमेडी का विषय मत बनाइए। सीरियस विषय है, करियर खराब हो जाते हैं। मौजी सबसे अच्छा है देश का जैन जी। अब आप सुन लिए, इतना तो हमें बोलने का अवसर दीजिए। आप ही बोल देते, हम तो मौन व्रत में चले जाते हैं। ऐश्वर्या जी, हमारी बात तो कोई सुनता नहीं, संसद में हम बोल नहीं पाते। उम्मीद करते हैं कि रिपब्लिक भारत पर बोलेंगे, आप वहाँ भी अगर नहीं बोलने देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, जो बच्चे हैं वो दिल के सच्चे हैं, जो अपराधी हैं वो खतरनाक हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। हम मुद्दों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, अपराधियों के साथ नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश ने चढ़ी है तरक्की की सीढ़ी, तो हर पीढ़ी खूबसूरत है, हर वो बच्चा खूबसूरत है जो इस देश का भविष्य है, या अतीत है या वर्तमान है। हम तो यही चाहेंगे ऐश्वर्या जी कि हमारे देश के बच्चों की जो मांग है उसको सरकार गंभीरता से ले। आज हमारे सरकारी स्कूलों की जो दुर्गति है वो आपसे छुपी नहीं है। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आज से 30 साल 35 साल पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा है आनंद दुबे, आज आपके सामने ठीक ठाक विनम्रता से बात कर रहा है। लेकिन आज जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि उसके पीछे सरकारों की उदासीनता है। भारत के सभी राज्यों में वही हालत है। ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य की बात कर रहा हूं। आज प्राइवेट कोचिंग सेंटर फल फूल रहे हैं। बड़ा बच्चा बड़ा होके कहता है कि मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ूंगा, सरकारी कॉलेज में दाखिला लूंगा, लेकिन स्कूल में सरकारी नहीं पढ़ना चाहता। हमारे देश के राजनेताओं के बच्चे अंग्रेज विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं। दुबे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप मुझे बताइए किस विपक्ष के नेता ने ये बात संसद में उठाई?
नहीं, आप मुझे बताइए किस विपक्ष के नेता ने, ये आपके महान किस सांसद ने उठाना चाहिए। नहीं, ये आपके किस महान सांसद ने ये बात संसद में उठाई? कोई आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री को घसीटना चाहते हैं, चुरा ले गए, अब प्रधानमंत्री पे लाठियां चलाना चाहते हैं। अरे भैया ये मुद्दे हैं, इस पे बात करो, इस पे आप डिबेट पे आके बात करते हो, इस पे आप ऐश्वर्या के सामने बात करते हो, संसद में क्यों नहीं बात करते हो? सकारात्मक राजनीति करने आया हूं, ऐश्वर्या आपकी जी पार्टी आपको नहीं करने दे रही है, सकारात्मक बदलने आया हूं। आपकी पार्टी नहीं कर रही है संसद में। आपके आज करोड़ों में व्यूवरशिप है, आज पूरा भारत आर भारत देखता है, कम से कम आनंद दुबे के 10-5 सेकंड बोलने तो दीजिए। अरे 2.5 मिनट के बाद बोला है दुबे जी। वहां घायल किया गया, हमारे बच्चों को घायल किया गया, हमारे मीडिया कर्मियों को घायल किया गया, वो अपराधी कौन है, कब कौन ढूंढेगा? मेरे पास पुलिस है, मैं गृह मंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कमिश्नर हूं, ये सब शहजाद की पार्टी जानती है। शहजाद कोई काउंट है उसका, टीना जी आ रहा हूं। कोई काउंटर। मेरे प्रिय मित्र आनंद जी, थैंक यू, आनंद जी थैंक यू। देश के स्टूडेंट्स का बंटवारा होना चाहिए ऐश्वर्या इनटू स्टेट्स? कभी नहीं ना। तो कर्नाटका में किसी को लाठी पड़े, पंजाब में किसी को लाठी पड़े, तो आनंद जी के जिस्म पे बहुत बड़ी चोट होगी ना। तो ये आनंद जी झारखंड में क्यों नहीं देख पा रहे? वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, एजुकेशन देखना चाहते हैं। बिल्कुल होती है। अरे तो सुन लो एक सेकंड अपना, एक सेकंड 1 मिनट। थैंक यू। मेरा समय भी आप ही लीजिए। तो बताइए कि वहां पे इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? पॉइंट 1। पॉइंट 2, बताइए कि कामकोटि को गौमूत्र एक्सपर्ट, और आनंद जी आप तो भारतीय संस्कृति सभ्यता के तो बड़े उपासक हैं, आप बताइए कि कामकोटि MS PhD 50 पब्लिकेशन लिखा हुआ आदमी, IIT मद्रास का डायरेक्टर मेंबर, जिसने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट बनवाए प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति जो 2 से 1 कर देती है अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, वो बोलती है ये गौमूत्र एक्सपर्ट है। आनंद जी स्टैंड लीजिए, झारखंड पे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, कर्नाटक में होना चाहिए, पंजाब में पेपर लीक हुआ। 10 सेकंड, कोई काउंटर, 10 सेकंड। नैवान शर्मा आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं। जहां पेपर लीक हुआ है, जहां पेपर लीक हुआ है, उन सभी राज्यों में दोषियों को ढूंढकर सजा देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां बच्चों पर लाठी चार्ज हुई है, वो जिसने भी की हो उनकी भी जांच होनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, अगर मांग रही है कांग्रेस व्यक्ति हो वो गौमूत्र की बात करे, और चाहे कोई अनपढ़ हो वो भी गौमूत्र की बात करे। गौमूत्र की बात करना इस देश के सनातनियों का अधिकार है। टीना शर्मा, टीना जी नैवान आ रहा हूं, टीना के बाद, और हम उनका सम्मान, डॉक्टर साहब के बाद, टीना जी गौमूत्र से टीना जी बोलिए, दवाई बनाई है, बहुत सारे देश विदेश में बोलिए। देखिए कांग्रेस का जो स्टैंड है नीट के छात्रों पर, उसमें मैं बहुत साफ बोलना चाहती हूँ। मैं इससे पहले भी 2 डिबेट में रही हूँ सुबह से, तो इनको बहुत, मुझे लगता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर एक इंस्ट्रक्शंस है पार्टी की तरफ से कि एक तो पूरी डिबेट को हाईजैक करना है, क्योंकि इससे पहले के 2 प्रवक्ता जो डिबेट में मेरे साथ थे वो पूरी डिबेट को हाईजैक कर रहे थे, और जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो बिल्कुल सिमिलर सा डिस्कशन है जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। जो बातें ये उठा रहे हैं सिमिलर सा डिस्कशन है, तो इनकी फीडिंग जो है वो ऊपर से चल रही है। इनको बताया गया है कि वहां जाके ये करना है, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे शहजाद की एक बात पे ऑब्जेक्शन है, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं ही एक युवा नेता हूं, बाकी सब बुजुर्ग हैं। ऐश्वर्या, मुझे आपका पता नहीं है, मैं बुजुर्ग नहीं हूं, क्योंकि बुजुर्ग उम्र से नहीं होते हैं, सोच से होते हैं। हमारे बच्चे जनरेशन में हैं। टीना जी विड्रॉ कर दिया मैंने, इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ कर दिया। आप मतलब आप हमसे युवा है, सॉरी। हाँ, मैं आपसे नहीं, आई विड्रॉ। हाँ, मतलब मैं आपसे ज्यादा जिम जाती हूँ शहजाद, आपको पता होना चाहिए। आपसे ज्यादा रेगुलर हूँ मैं उसी जिम में, आप तो कम आ पाते हैं। वेरी गुड, इट इज गुड टू स्टे फिट मैम। लेकिन एक बात बताइए, बट इन बच्चों की क्या, राहुल गांधी के जिम में टीना जी, लेकिन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। आप मुझे बताइए, अगर बच्चे माफी मांग रहे हैं घर जाके, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या गलत किया है, अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को बहका के उन्होंने गलत किया। टीना जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या, आप ये बताइए कि नीट के जो प्रोटेस्ट था कि इसमें एक भी बार राहुल गांधी गए? आज ये कह रहे हैं कि हम नीट पर 3 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, नीट का मुद्दा हम उठा रहे थे। क्या ये जंतर मंतर गए? इनकी कोई भी संस्था जंतर मंतर पे नहीं थी, नीट के प्रोटेस्ट को नहीं और इन्होंने नीट के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की जब ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे।
जब ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे, राहुल गांधी ने प्लान बना के पूरे नीट के प्रोजेक्ट को जो उसका प्रोटेस्ट है, लेकिन जनता ने नहीं समझा ना, जनता ने नहीं समझा। कंगना रनौत का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं देखिए कंगना की बात मैं क्लियर कहता हूँ, पूरी जनरेशन को नहीं बोल सकते। बिल्कुल गलत है। आप पूरी पीढ़ी को गटर नहीं बोल सकती, आप पूरी पीढ़ी को गटर बोलना गलत है। जिन लोगों ने अभद्रता, अश्लीलता की हदें पार, देखिए टीना जी, बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखिए डॉक्टर साहब, लेकिन उसमें यह भी बात सही है कि कुछ लड़कियों ने, कुछ लड़कों ने गलती से जानबूझ के अश्लीलता, अभद्रता की सीमा लांघ गए। वो शब्द गलत है और वो माफी मांग रहे हैं आज। गरिमा जरा माफी मांगने वाले विजुअल चला दीजिए, वो सब माफी मांग रहे हैं क्योंकि उनको समझ आ गया, जोश में वो होश खो बैठे। लाइन बोलने दीजिए। लेकिन आप पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन नहीं बोल सकती। अरे मुझे एक लाइन बोलने दीजिए ना। बोलिए, एक लाइन बोलिए। ऐश्वर्या, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए ना। बोलिए ना। इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। हाँ है। और इनकी सबसे बड़ी प्रवक्ता वो ही हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने कहा था मंडी में क्या भाव चल रहा है, आपको याद है वो स्टेटमेंट? वो शर्मिंदगी, मतलब वो तो शर्मसार कर देने वाला कमेंट है। ये सब शर्म, देखिए ये सब शब्दावली गलत है। कितनी बात को एक मैम आपसे एक आपत्ति करना स्टेटमेंट ले लिया। मैं आपसे टीना जी आपसे कर रहे हैं, आप मेरे से कर रहे हैं। टीना जी कर लीजिए, आपस में खेल लेते हैं। 5 सेकंड। उसको कंडेम किया। अगर कंगना जेनजी के लिए बोलती है, हमने तो दोनों ने कंडेम किया, टीना ने और मैंने भी। राहुल गांधी ने इडियट बोला, आप उसको ये कभी नहीं करेंगे भाई। नहीं तो क्या वो महिला इसलिए ये लोग नहीं, वो क्योंकि वो पहाड़ी महिला है इसलिए उनके ऊपर ये लोग गाली दे रहे हैं और राहुल को डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं, राहुल ने इडियट बोला है, देश के युवा को राहुल ने इडियट बोला है। राहुल भी इटली के पहाड़ों से आते हैं। एक पहाड़ी शहजाद राहुल भी इटली के पहाड़ों से आते हैं, ऐसा मत करिए। नहीं, वो लेकिन पहाड़ में रत्नाकर त्रिपाठी और नैवान शर्मा, नहीं होल्ड ऑन, नैवान शर्मा पंजाब में यही राहुल गांधी की पार्टी। अब आपके एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम? रत्नाकर त्रिपाठी है, नैवान शर्मा। नैवान शर्मा, आप क्या बोलेंगे? पंजाब में यही कांग्रेस पार्टी अब आपके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। दीजिए, दिलवाइए इस्तीफा, दिलवाइए नैवान शर्मा, नैवान शर्मा दिलवाइए इस्तीफा। अब आप चुप नहीं रह सकते। हमारे जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में आके प्रेस को बुलाकर ये कहा कि पंजाब में एक भी पेपर नहीं लीक हुआ। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूं कि हरियाणा में एचटीईटी, क्लर्क भर्ती, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज कलेक्टर, कंडक्टर भर्ती, बी फार्मेसी, क्लर्क भर्ती, परीक्षक भर्ती, ग्राम सचिव भर्ती, एचएसएससी कांस्टेबल भर्ती, 10वीं बोर्ड का, 12वीं बोर्ड का, और यूपी में दरोगा भर्ती, यूपीपीसीएल भर्ती, लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती, ग्राम विकास भर्ती, भर्ती, आरओ भर्ती, शहजाद पंजाब की लिस्ट निकाल स्टेटमेंट है। मैं तो थक जाऊंगा नाम ले लेके। 100 आप बात सुनिए नैवान शर्मा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की पार्टी झूठ बोल रही है, तो बोलिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, तो बोलिए। मैं तो ये नहीं, आप बोलिए ना। नहीं, आप बोलिए ना। आप सच बोल रहे हैं। नैवान शर्मा बोलिए कि रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी झूठ बोल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर आपको प्रेस में आके ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट में कि पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, वो मानने को रत्नाकर त्रिपाठी, लेकिन ये मैंने बीजेपी राजा वड़िंग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। हरजोत सिंह बैंस शायद एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है, स्टेट में उनको रिजाइन करना चाहिए। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी झूठी है। रत्नाकर त्रिपाठी बताइए, आप क्या यूपी के मुख्यमंत्री आके बोलेंगे? रत्नाकर त्रिपाठी बोलिए। 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं भाजपा के राज्यों में, 100 से ज्यादा पेपर। रत्नाकर त्रिपाठी एंड नैवान शर्मा। जी, मैं 2-3 बातें बोलूंगा। बच्चों को गटर, कभी एक बात तो करते नहीं, आप बोलिए ना। 300 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं खाली बीजेपी के राज्यों। हाँ, शहजाद को भी ले आइए। पेपर लीक हुआ, प्रदीप जोशी चेयरमैन अभी तक नहीं हटाए। पंजाब में हुआ है कि नहीं? और पेपर लीक छोड़ दीजिए, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे 10 दिन में धंस गई, वो भी लीक हो गई। और अभी माननीय पूनावाला बता रहे थे कि पहाड़ी महिला होने के कारण। माननीय पूनावाला, अच्छा बोलिए। परम आदरणीय त्रिपाठी जी, तो परम आदरणीय पूनावाला जी, क्या इसीलिए अपनी माँ को बोला कि भड़का ले रहे हैं? बाप पिता को, चाचा को, मामा को आपके भाई नहीं भड़का पा रहे हैं क्योंकि वो बुद्धिमान है। आप बेसिकली महिला विरोधी। आपने कहा कि मेरा भाई माँ को भड़काता है E20 पे। अरे भाई के ऊपर बोला ना, चाचा मामा को नहीं बोला है।
आप महिला विरोधी हैं, ये पूरा देश। आप लोग पर्सनल में डिबेट मत कीजिए, आप टॉपिक पे बात कीजिए। आई एम कमिंग बैक गांधी पे स्टैंड लो। नो कैन हैव आनंद दुबे आल्सो। नो आप में से कोई स्टैंड क्यों नहीं लेता? पर्सनल जाने में उनको ये सब आप लोग अपना YouTube चैनल खोल के पॉडकास्ट कर लीजिए, प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम साथ कर लेंगे। आपके पता नहीं आजकल आप लोग नेता लोग भी करने लगे। नहीं मेरे को ये बताइए। नहीं एक सेकंड नैवान बता रहा हूँ, आप देखिए फिर वही कर रहे हैं ऐश्वर्य जी। आप तो आपका बचपना कब जाएगा भाई? उम्र होने के साथ आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, ठीक होता है। क्या नहीं बढ़ेगी? क्या बोल रहे हो? उम्र बढ़ने के साथ आपकी बुद्धि। आपको मेरी उम्र की चिंता है, अपनी उम्र की तो कीजिए। उसी तरह रह गया, उम्र कभी नहीं रुकती है। त्रिपाठी दीजिए ना, राहुल गांधी को समझाइए। मेरे को मालूम है उम्र जितना मर्जी रोक लें। ये खड़गे जी के ऊपर बोल रहे हैं। ब्लैक ब्राउन करने से उम्र नहीं रुकती है, ब्लैक ब्राउन करने से बाल नहीं रुकती है। नैवान शर्मा समझ चुके हैं। छोड़िए और सोचना समझना सीखिए, परिपक्व हो गए हैं। अरे ऐश्वर्य जी उम्र भले 55 की हो, दिल तो 55 का है। अगला हालांकि आप बॉलीवुड में आप लोग मुझे मजबूर करते हैं। आप दिल बचपन का 55 करते रहिए, आप पिक्चरों में रोल ढूंढिए। आपका रोल मॉडल जब तक सलमान खान रहेगा तब तक आप चीटिंग के इशू को सीरियसली नहीं ले सकते दुबे जी और रत्नाकर त्रिपाठी। आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से योर लीडर हैज टू अपोलोजाइज। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। ये सब बातें मैं आपके लिए भी कर सकता हूं कि 56 साल में अपने आप को 16 साल का कौन समझता है? आप आज भी अपने आप को समझते हैं कि आप कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो मेरी गलती है क्या कि 60 साल में आप अपने आप को युवा समझते हैं? मैं नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस के हिसाब से हो सकता हूं मैं टीनेजर, मैं नहीं हूं। मुझे मालूम है भाई, रियलिटी समझिए। बच्चों को भड़काया आपने, बच्चों को बरगलाया आपने, अब आप दोनों पंजाब में आपस लड़ रहे हैं। बच्चे मूर्ख बन जाएंगे। बच्चे मूर्ख नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। आप ये कहना चाहते हैं बुद्धि नहीं है बच्चों क्यों? को? आपका इस्तेमाल नहीं हुआ था। गरिमा एक मिनट भाई, अरे भाई आपका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ था क्या युवा मोर्चा में, जब आपने कांग्रेस पार्टी में समझे? आपके हिसाब से रत्नाकर त्रिपाठी बात समझिए मेरी बात। अगर इतने परिपक्व होते तो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, और ये बोलने में मुझे कोई खराबी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी बुद्धिजीवी होने का कोई एग्जाम्पल दिया तो ये आपकी गलतफहमी है, मेरे को नहीं। आप उनको डिफेंड कीजिए, गालियां देना डिफेंड नहीं करते। अगर घर का बच्चा गलती करता है तो उसे बताया जाता है, ये नहीं बोला जाता कि हाँ बेटा गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। हो सकता है आप करते हो, मैं नहीं करता ऐसा, तो समझिए ज्ञान मत दीजिए ज्यादा। कंगना रनौत ने लड़कियों, अरे कंगना रनौत गलत है तो मैंने कहा ना कंगना रनौत गलत है, कहा ना मैंने कंगना रनौत गलत है। ये देखिए ये है, कहा मैंने। आज ऐश्वर्या जी आपके, लेकिन उन बच्चों का गाली देना गलत था, उन महिलाओं का भद्रता का, उन महिलाओं का, उन बच्चियों का भद्रता भरे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत था, गलत है और गलत रहेगा। लेकिन उतना ही गलत कंगना रनौत का पूरी की पूरी पीढ़ी को, जनरेशन को गटर बोलना था। और ये शहजाद 4 बार बोल चुके हैं। आप में हिम्मत है? मैंने 4 बार बोला है, हम मानेंगे नहीं आप लोग। नैवान शर्मा वहां बैठे हैं, बोलेंगे नहीं। बच्चों को भड़काया, गलती करी। बोलिए शहजाद, 30 सेकंड आंसर सबको ले आइए। गरिमा जी एंड कर रहा हूं। आज आपने पैनल में 2 वर्सेस 3 रखा है, हम 2 है, टीना जी और मैं एक साथ है। एक से टीना जस्ट 5 सेकंड्स, टीना जी 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड्स। बोलिए आई एम एंडिंग। टीना और मैंने दोनों ने कंडेम किया कंगना को। हम अंधभक्त है, पर ये तीनों जो एजुकेशन में लीक हुआ है उनके स्टेट्स में मानने को तैयार नहीं। ये बहुत ही सही बात बोल रहे हैं। जनता देख रही है, अंधभक्त है, हम सही है। हम पर आरोप मत लगाओ, तो बोलो, हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? पंजाब में हुआ लीक, बोलो मानते हैं। जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है वहाँ हर जगह कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ प्रदर्शन होना चाहिए। स्टेट का नाम लो। ओके, नहीं आनंद स्टेट का नाम लो। हर जगह, हर जगह नहीं, स्टेट, पंजाब, कहीं भी हो, हर जगह होनी चाहिए, हर स्टेट में, हर शहर में। देखिए बात बहुत सिंपल है, पेपर कहीं भी लीक हुआ है वो गलत है। पेपर पे बात करिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करिए, ये बात करिए कि एक एग्जाम 3 घंटे, एक दिन, एक बच्चे का भविष्य कैसे तय कर सकता है, इस पे बात नहीं होगा। बच्चों को भड़काया आपने, अब वो बच्चे वापस घर गए हैं। सुबह का भूला रात को घर आया है, शाम को घर आया है, उसे भूला नहीं कहते। समझे आप? राहुल गांधी को समझाइए, अरविंद केजरीवाल को समझाइए, वो बच्चे समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।